या यंत्र का प्रयोग करके भूत में पहुंच जाएं, भविष्य में पहुंच जाएं, इसका अर्थ क्या है? पहले तो आप ये बताइए। मन में वह क्षमता आ जाए कि मन त्रिकालदर्शी बन जाए, मन के योग से जीव त्रिकालदर्शी बन जाए, ये तो ठीक है, लेकिन यंत्र पर का उपयोग करके बुद्धि में विकास होगा या शरीर के सहित भूतकाल में पहुंच जाएगा? भूतकाल में पहुंचेगा, इसका अर्थ क्या हुआ? फिर शरीर के सहित भविष्य काल में पहुंच जाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले आपके मस्तिष्क में वो वैज्ञानिकों का जो कथन था उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। बुद्धि में सत्वगुण का उद्रेक होता है, शुद्ध सत्वगुण का आवेश होता है, सात्विकी बुद्धि बन जाती है, तब व्यक्ति की बुद्धि की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों में हो जाती है। यह बात तो ठीक है। छांदोग्य सूत्र के 8वें अध्याय में कहा गया है कि मन जीव का दिव्य चक्षु है। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, न भूत में न भविष्य में। वर्तमान भी वही सार्थक कर सकता है तो भविष्य या भूत दोनों पर दृष्टिपात करे। जो केवल वर्तमान को देखता है, भूत और भविष्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है, पहले क्या हुआ इसके आधार पर क्या हो सकता आगे, भूत और भविष्य पर जिसकी दृष्टि नहीं है, वो वर्तमान को भी सार्थक नहीं कर सकता। जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियों में तादात्म्यापत्ति के कारण उनकी दृष्टि केवल वर्तमान में उलझी रहती है और वर्तमान भी उनका बिगड़ता जाता है। यह तो बात समझ में आती है, लेकिन यंत्र पर विद्युत का क्या अर्थ हुआ? फिर विद्युत प्रभाव से क्या होगा? भविष्य का ज्ञान हो जाएगा मस्तिष्क में या भविष्य में व्यक्ति पहुंच जाएगा? व्यक्ति के पहुंचने का अर्थ क्या हुआ? 10,000 वर्ष आगे जो होना है समय, वहाँ हमारा शरीर पहुंच जाएगा, क्या अर्थ हुआ? इसलिए वैज्ञानिकों के कथन का ठीक से अनुवाद कीजिए, तब उत्तर ठीक से होगा। वेदों में तो त्रिकालज्ञ ऋषि हुए ही हैं सब। ये जो वेदव्यास जी का है कि भूतकाल के सैकड़ों चतुर्युग का दर्शन किया उन्होंने। किस कल्प में किस प्रकार की घटना घटी, किस कल्प के राम जी ने किस प्रकार का व्यवहार किया, किस कल्प के युधिष्ठिर जी ने किस कल्प कैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया, भविष्य में तुम जो हो राम जी कृष्ण होकर अवतार लोगे। उस समय महाभारत युद्ध के अवसर पर अर्जुन तुमसे यह प्रश्न करेगा, उस समय तुम अर्जुन को यह उपदेश दोगे। वो योग वासिष्ठ में अपने यहाँ से उसका भी अनुवाद छपा हुआ है। योग वासिष्ठ में इस प्रकार भविष्य में कृष्णावतार होगा, कृष्ण भगवान को अर्जुन विषादग्रस्त होकर कुछ पूछेंगे, भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देंगे। उस समय लाखों वर्ष पहले वशिष्ठ जी ने बता दिया राम जी को। योग वासिष्ठ में यह कथा है, भविष्यत गति से गीता का वर्णन है। हमने उन श्लोकों का अनुवाद भी किया है। ये तो बात हो गई। योग वासिष्ठ में एक एक व्यक्ति ने अपने 10-10 जन्म की और सामने वाले भाई आदि के 10-10 जन्म की गाथा का वर्णन किया है। कभी तुम चींटी थे, कभी तुम लता थे, कभी तुम नदी थे, कभी तुम पर्वत थे, मैं कभी अमुक था, मैं कभी अमुक था। आगे अमुक जीव अमुक शरीर को धारण करेगा। तो भूत भविष्य वर्तमान में जो वस्तु में अतीन्द्रिय हैं या दीवाल आदि के पीछे हैं, यहाँ से हम नहीं देख सकते। तो दृष्टि में दिव्यता आ जाने पर भविष्यत भूत वर्तमान तीनों में अबाध गति हो जाती। इसलिए भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता है। युंजान योगी युक्त योगी, योगियों के 2 भेद हैं। युक्त योगी को तीनों काल हर समय प्रत्यक्ष दिखता है। युंजान योगी अगर वो ध्यान दें तो कोई व्यक्ति क्या घटना किस घटना का शिकार हो चुका है, क्या बोल चुका है, मेरे सामने क्या बोलता है, सचमुच में बात क्या है, भूतकाल पर दृष्टि देकर भी घटना का ज्ञान हो सकता है। तो रामचरितमानस में भगवान राम को युक्त योगी के रूप में दिखाया, शिव जी को युंजान योगी के रूप में दिखाया। सती जी ने परीक्षा ली राम जी की, लेकिन झूठ बोल गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शिव जी ने ध्यान केंद्रित किया तो सती जी ने जो परीक्षा ली थी उसका ज्ञान हो गया है या नहीं। ये युंजान योगी का लक्षण है।
बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा तीनों कालों का ज्ञान। दूसरी बात है अनुमान प्रमाण, अनुमान के द्वारा भी होता है, भविष्य का आकलन हो जाता है। अब आजकल यंत्र के द्वारा मौसम ज्ञान हो जाता है या नहीं? तो चींटी आदि में तो पहले से ही वो ज्ञान है। वर्षा के जो ही आसार होते हैं तो चींटियाँ क्या करती हैं, अपने अंडे को लेकर भगती हैं। पक्षी क्या करते, धूल से स्नान करने लगते हैं। उन सबको मौसम का ज्ञान पहले हो जाता है। और जो विदेश में रहने वाली चिड़ियाँ हैं वो भारत आ जाती, भारत की चिड़ियाँ बाहर चली जाती। उनके अग्रदूत होते हैं, वो जाके टोही दल, पाकिस्तान में जाना है, कहाँ जाना है, गंगा सागर से हम लोग आते हैं। गंगा जी में सैकड़ों एक एक जाति की चिड़ियाँ होती हैं, वो सब बाहर से आई होती हैं। फिर उनके अनुकूल जब मौसम भारत का नहीं रहता या भारत के किसी क्षेत्र का, विश्व में जिस देश में उनके अनुकूल मौसम रहता है वहाँ वो पहुँच जाते हैं। उनके पास भी अग्रिम दूत होता है, अग्रदूत। चिड़ियों में वो तो है ही, भविष्य के दर्शन की क्षमता चिड़ियों में है, चींटियों में है। और पशु पक्षी आदि रोने लग जाते हैं, चिल्लाने, कुत्ते चिल्लाने लग जाते हैं, सियार बोलने लग जाते हैं, कौवा कहीं कहीं करने लग जाता है, उनको भविष्य का ज्ञान पहले हो जाता है। ये सब तो ठीक है। अब मशीन पर बैठ जाएगा व्यक्ति या क्या करेगा, वो पहले आप वैज्ञानिकों ने क्या कहा उसका ठीक से ज्ञान प्राप्त कीजिए। और होता भी है। पारद शोधन का वर्णन है। पारद लिक्विड है ना, उसके संस्कार के द्वारा उसको सॉलिड बना लेते हैं, शिवलिंग आदि बना लेते हैं। पारद के संस्कार इतने हों, इतने हों, इतने हों, और व्यक्ति जितने संस्कार का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में है उतना संस्कार हो जाए तो पारद की छोटी सी गोली मुंह में रख ले, आकाश में व्यक्ति उड़ने लग जाए, लोकांतरों में चला जाए। या भूतकाल में कोई भव्य दृश्य था आज जो लुप्त हो गया है, वो भव्य दृश्य उसके सामने प्रकट हो जाए। तो मंत्र में, मणि में, औषधि में कुछ चमत्कार होता है। साधना के द्वारा, मंत्र औषधि के द्वारा और यंत्र के द्वारा स्पष्ट ही है। हम यहाँ से उड़ नहीं सकते, ऊपर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर हवाई जहाज़ के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। तो जो क्षमता हमारे शरीर में नहीं है वो क्षमता यान पर बैठ के आ जाती है। राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं तो यान की महिमा हुई या नहीं? हम तो उतनी गति से नहीं दौड़ सकते, परंतु हम बैठे भी रहेंगे, लेटे भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, लेकिन यान की गति हमारी गति बन जाएगी। तो यंत्र का आलम्बन लेने पर भी, जैसे हम कमज़ोर से बोलें तो बहुत दूर तक आवाज़ नहीं जाएगी। और यंत्र की महिमा क्या है? ध्वनि विस्तारक यंत्र, वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और माइक आदि की व्यवस्था सब जगह तो 10 किलोमीटर तक आवाज़ पहुंचा दे। या मोबाइल आदि के द्वारा आजकल अमेरिका में कोई व्यक्ति है उससे बात कर लीजिए। तो यंत्र में क्षमता हुई ना, असाधारण शक्ति क्षमता यंत्र के माध्यम से आ जाती है। तो भविष्य की घटना या भविष्य, आइए ये प्रश्न करते हैं। भविष्य के इनके तो हिंदी समझना कठिन है, बोलना ये तो अनुवादक चाहिए जो बोलते हैं तो बहुत जल्दी बोलते हैं। बचपन में लोगों ने सिखाया नहीं कि शब्द पे शब्द न चढ़े, धीरे धीरे बोलें। एक शब्द पे 3 शब्द लाद देते हैं तो यंत्र का चमत्कार, मंत्र का चमत्कार होता या नहीं? यंत्र का क्या चमत्कार हुआ? मंगल ग्रह पे हम उड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई यान के माध्यम से आजकल की दृष्टि से चला जाए तो जा सकता है। तो यंत्र के द्वारा दिव्य शक्ति आ गई या नहीं? यंत्र की दिव्य शक्ति का उपयोग हमने कर लिया। वायुयान से हजारों किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली, तो वो सिद्धि हमारी नहीं हुई, वो यंत्र की क्षमता। उस यंत्र की क्षमता का हमने उपयोग किया तो हजारों किलोमीटर दूर कल अमेरिका आदि पहुंच गए। ये यंत्र की क्षमता हुई या नहीं? धीरे से बोलें, लेकिन यंत्र क्या करता है? बहुत दूर तक आवाज़ को बुलंद करके, जैसे आजकल बोलते हैं राहुल, लगता है कि बड़ा धूम मचा दे, उसको हंसी नहीं आती, लोग हंसते रहते हैं उसकी बात पर। तो यंत्र की महिमा हुई। तो हमने क्या संकेत किया? यंत्र से जो दिव्यता हमारे जीवन में नहीं है। अब डॉक्टर है, आंतों का चित्र
आँख से तो नहीं ले सकते, देख नहीं सकते, लेकिन यंत्र के माध्यम से बाल खाल का व्यवधान रहने पर भी उचित ले लेते या नहीं, घुटने आदि का। तो यंत्र में ये क्षमता हुई या नहीं? यंत्र में जो क्षमता आती है उसके मूल में तंत्र काम करता है, प्रोसेस मेथड। तंत्र में क्षमता आती है। मंत्र से, मंत्र का अर्थ होता है किसी भी वस्तु और व्यक्ति में निसर्ग सिद्ध नियम, उसका अर्थ होता है मंत्र। समझ गए? जितने भी यंत्र हैं उनके बीच मूल में क्या होता है? फिजिक्स की क्या आवश्यकता है? गणित के बिना, फिजिक्स का गणित बहुत कठिन होता है। हमारे फिजिक्स का गणित बहुत सदा हुआ था 10वीं में। फिजिक्स का गणित हमारा बहुत तेज़ था। फिजिक्स का गणित, भौतिक शास्त्र का गणित बहुत कठिन होता है। तो गणित के बिना क्या होगा? कोई भी सिद्धांत है उसको यंत्र तक पहुंचाने, यंत्र के माध्यम से काम लेने के लिए बीच में प्रोसेस मेथड है। न्यूटन का सिद्धांत है तो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त, पहले से पृथ्वी जल आदि में है। सिद्धांत या नियम जिसके आधार पर वस्तु काम करती है, व्यक्ति काम करता है, उसका वैज्ञानिक दर्शन करते हैं, ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि भी दर्शन करते हैं। ठीक है? उसको फिर सर्वसुलभ कराने के लिए क्या करते हैं? प्रोसेस बनाते हैं। तो मंत्र को तंत्र का रूप देना और तंत्र को यंत्र का श्री यंत्र भी है या नहीं? तो ये तो यंत्र की महिमा हुई या नहीं? अब यहाँ पर ताबीज़ बांध लेते हैं बहुत से लोग, तो उस ताबीज़ का अर्थ क्या होता है? उससे रोग आदि का निवारण होता है, टोनाटा पर से व्यक्ति बच जाता है। इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने मांडूक्य कारिका में लिखा है कई प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। एक सिद्धि होती है योनिगत, जन्मगत। गंगाधर में जी का नाम सुने होगा। तो हम बचपन के बाबा हैं, उनको मालूम था। हमारे बारे में भ्रम यह होता है कि वे व्यवहार क्या जाने। आपको नहीं भ्रम है। दिन रात पढ़ने लिखने वाले, राष्ट्र का चिंतन करने वाले बचपन से हमारा व्यसन है। तो लोगों को होता है व्यवहार में शून्य है। कि पद भी हमको क्यों मिला मालूम है? हमारे बारे में आकलन यह था कि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, साधन करने वाला व्यक्ति है, ईमानदार है, सब तो ठीक है। व्यवहार में जो यहाँ थे ना व्यक्ति, वो इसका संचालन करते रहेंगे। ये एक मिट्टी का व्यक्ति बन के बैठा रहेगा। तो एक बार वो घर में भी, मैं जब दिल्ली में था तो बड़े भाई ने कहा कि ईमानदारी के कारण बहुत कष्ट में हूँ। सरकारी नौकरी है, तिबिया कॉलेज में है, तो ऑपरेशन करता हूँ। सरकार की ओर से जो वेतन है उसी व्यक्ति से अलग कुछ नहीं लेता। तो जो हमसे जूनियर हैं उनकी आमदनी बहुत है, ईमानदारी के कारण घर चलाना कठिन है। तो हमने कहा कि 1 महीने के लिए घर की व्यवस्था मुझे सौंप दीजिए। उनको आश्चर्य हुआ, ये दिन रात पढ़ने वाला व्यक्ति। तो हमने जो आमदनी थी घर के 1 महीने के लिए, उसमें उन दिनों 30-40 रुपया बचा के भी दे दिया, सारा घर चला दिया। तो उनको आश्चर्य हुआ। ऐसे नैमिष में भी लोगों को भ्रम था, वृंदावन में भी। यहाँ भी हमको शंकराचार्य का पद मिला व्यवहार में बुद्धू समझकर। जब हमने ये दिखाया कि हमको ठगा नहीं जा सकता है तब सब परेशान हो गए। हमने परेशान नहीं किया किसी को, लेकिन हमको यंत्र नहीं बनाया जा सकता। तो हमने क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि गंगाधर मिश्र जी ने कहा, जब मैंने कहा सरोवर वो गड्ढा वाला जहाँ है, तो उन्होंने कहा कि आपकी यह बात नहीं मानी जाएगी। हमने कहा अभी तो उसमें 2-3 लाख रुपये खर्च होंगे, जब कभी होगा, इसलिए नहीं मानी जाएगी कि आप तो बचपन के बाबा हैं, व्यवहार क्या जाने। गाय यहाँ रहती थी ना पहले, वो गाय बछड़े डूब जाएंगे उसमें। तो हमने कहा आप हमको बुद्धू समझते हो, गाय बछड़ों को तैरना सिखाया जाता है क्या? तो समझ गए कि बुद्धू नहीं बनाए जा सकते। समझ गए ना? या तो वो जानते नहीं थे इस बात को, जानते होंगे, हमको मूर्ख समझ कर। तो हमने क्या कहा, गौड़पादाचार्य ने लिखा है कि योनिगत सिद्धि होती है। पक्षी चिड़िया उड़ लेती हैं, मनुष्य तो नहीं उड़ सकता। जन्म से सिद्धि, जितनी देर मछली पानी में रह लेती है हम नहीं रह सकते। दूध और पानी मिला को दो, पानी पानी छोड़ दे, दूध पी ले, वो जन्मगत सिद्धि हंस में है, मछली में भी इस प्रकार की सिद्धि है। योनिगत सिद्धि फिर होता है क्या, साधन करते करते जो सिद्धि आज नहीं है मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, मंत्र जप आदि से, फिर मणि मंत्र महोषधि इनके द्वारा सिद्धि, अग्नि की दायिका शक्ति
निरुद्ध हो जाती है चंद्रकांत मणि रखने पर। अग्नि की दायिका शक्ति कितना भी ईंधन जलावे वो आग प्रकाश देगी, जला नहीं सकती है। ठीक, दायिका शक्ति निरुद्ध कर दी। पारद के शोधन की कक्षाएं हैं नारे, पारद के शोधन की कक्षाएं हैं। अमुक ढंग से पारद का शोधन हो जाए तो इतने से छोटी सी गोली हेम्योपैथ की तरह, बाइकोमिक की तरह मुंह में रख लें तो आकाश गमन की बात आ जाएगी। योग्यता वस्तु के योग से भी, औषधि के योग से, मंत्र मणि महौषधि, ऐसे यंत्र के योग से 1000 किलोमीटर हम 1 घंटे में नहीं चल सकते, लेकिन हवाई जहाज का आलम्बन ले लें तो बैठे बैठे चल देंगे। तो यंत्र के द्वारा असंभव काम संभव हो जाता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र ये सब है या नहीं, मोबाइल के द्वारा। लेकिन मोबाइल के द्वारा अमेरिका में कोई है उससे जो बात करेंगे, एक बार रात के 11 बजे अशोक सिंघल जी ने नेपाल को लेकर जो मैंने संदेश दिया था मुझसे बात की, वो अमेरिका के 11 बजे रात के। तो क्या है, शब्द व्यापक है, ये पूर्व मीमांसा का सिद्धांत। शब्द उनके यहाँ द्रव्य है और व्यापक है। कहीं शब्द गुण होता है, शब्द तन्मात्रा जब कहते हैं शब्द द्रव्य होता है। शब्द व्यापक है, तभी तो अमेरिका में बोलने वाला व्यक्ति समय बोल रहा है हम सुन लेते हैं। या तो हमारे पास दिव्य श्रवण की योग्यता हो या फिर यंत्र हो। तो जो काम दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा सधता है वह यंत्र के द्वारा भी सध जाता है या नहीं। इन्होंने प्रश्न किया कि जर्मनी में वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भविष्य में एक यात्रा ऐसा यंत्र बन सकता है जिससे व्यक्ति समय की सीमा को पार कर सकता है, भूत में जा सकता है, भविष्य में जा सकता है। जा सकता है का अर्थ क्या है, भूत भविष्य का ज्ञान हो सकता है, ये होगा। इनकी धारणा यह है कोई यंत्र पर बैठ जाएगा या यंत्र का प्रयोग करेगा, वो यंत्र उसको 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले पहुंचा देगा। वो नहीं है। व्यक्ति भूत जो काल बीत चुका उस काल में उसकी गति हो जाएगी, माने उसकी दृष्टि उस काल को पकड़ लेगी। इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया कि वेदव्यास जी का जीवन चरित महाभारत में लिखा है, उन्होंने 100 भूतकाल की ओर दृष्टि डाला, 100 चतुर्युग का दर्शन किया। फिर किस युग में राम जी ने, कृष्ण जी ने क्या चरित किया, उन सब में। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कल्प भेद हरिचर्य सुभाए। विविध रामायणों में राम जी के अयोध्या में प्रकट हुए तो ठीक है, लेकिन कई घटनाओं में भेद है। महाभारत के परीक्षित ने भागवत कथा नहीं सुनी है, भागवत के परीक्षित ने भागवत कथा सुनी है। भागवत में बलराम जी ने बहुत समय तक यात्रा की, लेकिन महाभारत के बलराम जी ने बहुत कम दिनों तक यात्रा की। कल्प भेद, तो आनंद रामायण में लिखा है कि कल्प के भेद से अर्जुन आदि के चरित्र में, भगवान आदि के चरित्र में भेद होता है। तो कल्प भेद से मतलब सैकड़ों कल्पों का ज्ञान। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा और राम जी राज सिंहासन पर बैठ गए, इतनी घटना घटी थी। आगे का ग्रंथ भी, आगे जो करेंगे लीला, सब दिव्य दृष्टि से देखकर लिख दी। भगवान रामभद्र के जीवन काल में ही वाल्मीकि रामायण तैयार हो गया था। आगे जो कुछ चरित्र करेंगे वो देख करके हो गया। अब भागवत को ले लीजिए, इतिहास वाले आजकल तो दिमाग ही उनका खराब हो जाएगा। शुकदेव जी ने कथा कह दी तब भागवत की रचना हुई। तो भागवत जो पढ़ाया शुकदेव जी को व्यास जी ने, वो कैसे पढ़ाया? 2 भागवत हो गए ना। पहला भागवत वो रहा होगा जिसमें शुकदेव जी और परीक्षित का संवाद नहीं रहा होगा। दूसरा भागवत वो बना होगा जिसमें परीक्षित और शुकदेव जी का संवाद भी है, लेकिन यहाँ लिखा है 18,000 श्लोक। इसका मतलब भविष्य में शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाएंगे। वो घटना जो भविष्य में घटने वाली थी दिव्य दृष्टि से देखकर पहले ही भागवत की रचना कर दी। जैसे मैंने उदाहरण दिया, वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से, भविष्य में तुम कृष्ण होकर अवतार लोगे, एक तुम्हारा सखा होगा अर्जुन, उसको विषाद होगा, उस समय तुम यह उपदेश दोगे। हमने कोई ग्रंथ लिखा है, उसने इसका अनुवाद भी किया। योग वासिष्ठ में भविष्य में जो गीता का उपदेश दिया जाएगा पहले अंकित है, और इस समय जो गीता हमको प्राप्त है उस दोनों में तालमेल बैठाना भी बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं। तो हमने कहा ना, इसलिए दिव्य दृष्टि के द्वारा, साधना के द्वारा, यंत्र के द्वारा भी दिव्य शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लोक लोकांतर के द्वारा
आगे जब हम चले जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे, तो शरीर के जो भार में क्या अंतर पड़ेगा या नहीं? क्या शरीर हल्का फुल्का होता जाएगा? इसका अर्थ अच्छा, यहाँ पर जो अब चीन की सीमा पर जाएंगे, मर ही जाएंगे एकाएक। वहाँ रह जो जाते हैं मिलिट्री वाले सब ये यात्री 10 दिन एक जगह रहते, फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो हवा का, वहाँ के प्राणी के लिए उतने हवा में रहने की क्षमता है। यहाँ का व्यक्ति एकाएक पहुँच गया, मर जाएगा। उसको फिर क्या होता है, जलवायु की सहिष्णुता करनी पड़ती है। 10 दिन यहाँ रहे, 10 दिन फिर वो जाके, बहुत सी घाटियाँ हैं चीन की जहाँ जा सकता है, वहाँ के व्यक्ति 12 महीने रह सकते हैं। हुआ ना? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि देश को लेकर सिद्धि, काल को लेकर सिद्धि, जन्म को लेकर सिद्धि, वस्तु को लेकर सिद्धि, यंत्र को लेकर सिद्धि, मंत्र को लेकर सिद्धि। चलो आज का प्रवचन बहुत अच्छा हो गया। चलो।